हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक पानी जिससे मुझे मेहंदी भिगोनी है, और इस पानी में मैंने क्या क्या ऐड किया है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी डाली है। उसके बाद मैंने इसके हिसाब से, जितनी मेरे पास मेहंदी थी उसके हिसाब से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। और अब इसको मैं चढ़ा दूंगी गैस पे, और इसमें 1-2 बॉयल आ जाएंगे अच्छे से। उसके बाद मैं इस वाले पानी को मेहंदी में ऐड करूंगी। तो यहाँ पर देखिए पानी बहुत अच्छे से उबल गया है। तो अब मैंने गैस बंद कर दिया और इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके मेहंदी में मिलाया है। एकदम से अगर ज्यादा पानी आप डाल देंगे तो पहली बात तो मेहंदी ठीक से मिक्स नहीं होती है, उसमें लम्स बन जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मेहंदी कभी कभार ना पतली होने का भी डर रहता है कि अगर हमने उसमें ज्यादा पानी डाल दिया तो मेहंदी पतली हो जाएगी, और पतली मेहंदी बालों में लगाते नहीं बनती है। इसलिए यहाँ पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है, एकदम स्मूथ मेहंदी बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहंदी मिक्स करते टाइम ही ये इसका कलर कितना बढ़िया है, एकदम ब्लैक ब्लैक सा है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका कलर एग्जैक्ट। तो मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए जो चारों तरफ मेहंदी लगी थी उसको पोंछ करके बीच में किया है एक फिंगर से, और आप फिंगर पे देख सकते हैं कैसा कलर आया है। और रात भर में इसका कलर और अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बार इसको ढका है, एक ढक्कन और एक प्लेट के साथ ढक करके रख दिया है ओवरनाइट के लिए। अब मिलती हूँ मैं आपसे दूसरे दिन, और दूसरे दिन मेरा वीडियो स्टार्ट होता है 1:30 बजे के आसपास से। देखिए यहाँ पर 1:30 बजने वाला है। मैं बच्चों को स्कूल से लेकर के आ गई हूँ। तो बच्चों की छुट्टी होती है 12:30। तो कभी मैं जल्दी आ जाती हूँ, कभी टाइम लग जाता है, ट्रैफिक वगैरह होता है। तो खाने में मैंने बनाई है तहरी, और बच्चों को तहरी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। और जब हम लोग अकेले होते हैं, मतलब बच्चे और मैं होती हूँ, हस्बैंड नहीं होते हैं, तो मुझे बहुत ईजी लगता है कि तहरी बना लो फटाफट से। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ खाना, और यहाँ पर 2 प्लेट में लेकर के इसलिए आई हूँ क्योंकि 2 प्लेट में हम 3 लोग खा लेते हैं। बच्चों के साथ ही मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में अकेले बैठ के खाना पड़ता है। और तहरी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। थोड़ा सा गरम मसाला, खड़े गरम मसाले जो होते हैं वो डाल देती हूँ, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी मैंने आलू वगैरह डाला है। इस टाइम पे मटर मिलती नहीं है, ग्रीन वैली घर पे थी नहीं, इस वजह से वो नहीं डाली। और सोयाबीन था, तो सोयाबीन बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे पसंद है, तो मैं अपने लिए नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर तहरी निकाल ली है और 1-1 चम्मच घी ले लिया है, और अचार वगैरह के साथ हम लोग खाएंगे। खाना खाने के बाद किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया, और फिर बालों को सुलझा करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर मेहंदी लगाने। तो देखिए कढ़ाई को मैंने वॉश बेसिन पर रख लिया है, और आगे के बालों का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ले करके, और सबसे पहले आगे के बालों में मेहंदी लगाएंगे। तो पीछे के बाल जो होते हैं ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो इनका मैंने बनाया जूड़ा। हालांकि जूड़ा तुरंत खुल गया था। और जो व्हाइट एंड ग्रे हेयर होना स्टार्ट होते हैं, मेरे तो आगे से थोड़े थोड़े से व्हाइट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो भी आगे से ही स्टार्ट होते हैं। पीछे के बालों में कुछ भी नहीं होता है, ना तो वो व्हाइट होते हैं ना तो वो ग्रे होते हैं। पीछे के बाल बढ़िया होते हैं, लेकिन आगे के जो बाल होते हैं, या तो फिर जहाँ पर हम सिंदूर लगाते हैं वहाँ से बाल थोड़े थोड़े से व्हाइट होना स्टार्ट होते हैं, या फिर उसके साइड में थोड़े से बाल स्टार्ट होते हैं। तो मेरे साइड में बाल स्टार्ट हो गए हैं व्हाइट होना। और मैं मेहंदी 2 तरीके से लगाती हूँ। एक मेहंदी लगाती हूँ मैं जो सिर्फ चाय पत्ती के पानी से भिगोती हूँ, वो भी बहुत अच्छा कलर उसमें भी आता है। और दूसरी मैं इस तरीके से लगाती हूँ जो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि इतनी सारी चीजें मेहंदी में ऐड करी हैं। और अगर आपको अपने बालों में बरगंडी या ब्राउनिश कलर चाहिए तो आप इतनी सारी चीजें ऐड कीजिए। अगर आपको ऐसे ही ब्लैक कलर चाहिए, नेचुरल कलर चाहिए, तो आप लोहे की कढ़ाई में सिंपल सा चाय पत्ती का पानी और मेहंदी 2 चीजों को ऐड करिए और लगा लीजिए। ओवरनाइट रखने के बाद लगा लीजिए। लोहे की कढ़ाई में रखने की वजह से उसका जो आयरन निकलता है उसमें से वो ऐड हो जाता है। और दूसरी चीज चाय पत्ती का पानी, बाकी उसमें ब्राउनिश या बालों को बरगंडी करने के लिए कुछ ऐसा कलर नहीं ऐड होता है, तो इस वजह से बालों का कलर नेचुरल ब्लैक सा हो जाता है। तो जब मुझे बालों में बरगंडी कलर चाहिए होता है तब मैं इस तरीके से लगाती हूँ, और जब मुझे बालों में ब्लैक कलर चाहिए होता है तब मैं सिर्फ चाय पत्ती के पानी से मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी लगाने के बाद मैंने बालों पे एक पॉलीथीन लगा ली है। जो पॉलीथीन मैंने हाथ में पहनी थी वही पॉलीथीन मैंने बालों में लगा ली है, और हाथों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। और फिर मैं यहाँ बनाने लग गई हूँ आद्या की चोटी, क्योंकि ये स्कूल से आई हेयर बैंड लगा करके घूम रही थी, और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, इसके बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं, कंधे तक हो गए हैं, मुझे बालों को ट्रिम कराना है। तो इसकी मैं चोटी बनाने बैठ गई कि चोटी बना लो तुम, तो इतना पसीना भी नहीं आएगा और
आराम से खेल सकोगी। और गर्मी के मौसम में खुले बाल देखकर ही उलझन होने लगती है। गर्मी में खुले बाल तो बिल्कुल रखे ही नहीं जाते हैं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं रखे जाते हैं। मैं हमेशा जूड़ा या चोटी बना करके रखती हूँ अपने बालों की। और इसके बाल ना पूरे चोटी में आते नहीं है। अगर पीछे के पूरे बाल चोटी में लो तो आगे के थोड़े से निकल जाते हैं, और आगे के लो तो पीछे के निकल जाते हैं। तो मैंने पीछे के लेकर के इसकी चोटी बना दी है और आगे बालों में क्लिप लगा दूंगी, जिससे कि आगे के बाल फिर मत्थे पे नहीं आएंगे। तो इसकी चोटी बनाने के बाद मुझे बच्चों को बैठाना है पढ़ने के लिए। तो आद्या और शिवाय दोनों बैठेंगे पढ़ाई के लिए और अपना होमवर्क भी करेंगे ट्यूशन का, और मैं करूँगी अपना काम। तो इनको भी मैं देखती रहूँगी बीच बीच में और अपना काम भी करती रहूँगी। यहाँ का ये जो कारपेट है इसको मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी धुलने के लिए। ये मैंने विंटर में धुला था, उसके बाद ये कभी भी धुला नहीं गया। और अभी घर वर भी बना है, टाइल्स वगैरह लगा है, तो इस पर बहुत सारी धूल मिट्टी भी हो गई है। इसको मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, गीले कपड़े से, और इसको ना झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। जो सीक वाली झाड़ू होती है उससे डेली साफ़ कर देती हूँ। तो इसका जो डस्ट वगैरह होता है या इसमें कभी कभार पेंसिल के छिलके या बाल ऐसी चीज़ें होती हैं तो सीक वाले झाड़ू से इजीली निकल जाती हैं। तो इस कारपेट को सबसे पहले मैं बाहर ले आई हूँ और इस पर झाड़ू लगा लिया ठीक तरीके से। और फिर इस पर ये सर्फ का पानी है ये मैं डाल रही हूँ, खूब सारा सर्फ ले लिया और पानी में ऐड करके फिर पूरे पे डाल दिया है। और फिर इस पूरे कारपेट को मैंने ब्रश से अच्छे से रगड़ लिया है। देखिए खूब अच्छे से मैंने रगड़ा, और फिर जो वाइपर से था तो इसका जो झाग था इसको चारों तरफ बार बार मैंने करके और फिर रगड़ करके इस पर पानी डाला। तो देखिए यहाँ पे कितना गंदा निकल रहा है। और फिर इसको उल्टा करके पाइप से पानी डाल करके मैंने इसको क्लीन किया है। और इसको धुलने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब मुझे बहुत सारा टाइम होगा, सारे काम मेरे निपट चुके होंगे, तब मैं इसको धुलूंगी। तो इसका फाइनली आज टाइम आ ही गया है। और यहाँ पे देखिए इसको धुल करके मैंने साइड में खड़ा कर दिया है और एकदम पानी जो निकल रहा है वो ब्लैक ब्लैक सा निकल रहा है। और इसको धुलते टाइम मेरा नेल्स टूट गया था, तो आधा नेल्स टूट गया था। फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा करके पूरा निकाल दिया। और जब हम पानी में काम कर रहे होते हैं तो नेल्स बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टूट जाते हैं। तो मुझे यहाँ नेल कटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, हाथों से ही मैंने इसको तोड़ दिया और ये टूट गया है। और यहाँ पर देखिए एक पैर का नेल्स कैसा है, एक पैर का कैसा है, और एक पैर का बिछिया भी मेरा निकल गया उसी में। तो वो भी मैंने विंडो पे रख दिया है, अभी जाकर के पहन लूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ हेयर वॉश करके, और बालों को मैंने शैम्पू नहीं किया है, सिर्फ प्लेन पानी से बालों को धुला है। और बाल बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए हैं। और मुझे मेहंदी की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इतना बढ़िया लगता है मेहंदी लगाने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो अब बारी आती है बेडशीट को चेंज करने की। ये बेडशीट 2-3 दिनों से पड़ी है, तो मैं इसको चेंज करने वाली हूँ आज। तो इस बेडशीट को हटा दिया और दूसरी बेडशीट को मैंने इस पर लगा दिया है। और ये बेडशीट इलास्टिक वाली है, और जो मैंने हटाई है वो भी इलास्टिक वाली थी। मेरे पास 3-4 बेडशीट हो गई हैं इलास्टिक वाली। 3 बेडशीट शायद मेरी ऑनलाइन है और एक बेडशीट मैंने लोकल मार्केट से लिया था। और ये वाली बेडशीट तो मैंने मीशो से मंगाई थी। वैसे तो ये बेडशीट बहुत अच्छी है, कलर बहुत वाइब्रेंट सा है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। लेकिन बस प्रॉब्लम है थोड़ी सी छोटी है, बहुत थोड़ी सी है जो छोटी है। बाकी लग जाती है लगाने पे ना, तो चारों तरफ ठीक से इसको लगाना पड़ता है। अगर ये ठीक से लगती नहीं है तो ये साइड से निकल जाती है। बाकी ये जब एक बार लग जाती है तो बहुत अच्छे से लगती है। तो यहाँ पर बेड बन गया है, मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे चला लिया है एसी, और थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाऊंगी। और जब हम कंटिन्यू काम करते हैं तो थोड़ी देर आराम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर मैं आई थी पानी पीने, तो यहाँ देखिए ये जो फ्रिज के साथ में कवर मिलता है, इसका जो ये हैंडल कवर होता है, ये लगाते तो हैं हम, तो 1-2 दिन तो ठीक ठीक रहता है, फिर ये ऊपर से गिरने लगता है। मतलब एक जगह पे ये टिकता नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक बढ़िया सा जुगाड़ लगाया है। ये एक हैंकी है, हैंकी को पहले अच्छे से लपेट दिया इसके ऊपर, उसके बाद इसका जो ये वेलक्रो है इसको लगा दिया है। तो अब ये बढ़िया लग जाएगी, मतलब अंदर से टाइट हो जाएगा ना, तो ये अच्छे से एक जगह पे टिका रहेगा। अब ये नहीं गिरेगा, और खोलने पे, इसको पकड़ने पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी स्पंजी स्पंजी सा लगता है। उसके बाद शाम को पतिदेव आ गए थे, तो मैंने बनाई चाय। तो 2 कप चाय और थोड़ी सी घर पे मूंगफली रखी हुई थी, वो मैंने फ्राई करी है घी में डाल के, और रात का खाना बना करके रख दिया है। उसके बाद घर का जो सामान कुछ ख़त्म हो रखा था उसकी लिस्ट बनानी थी मुझे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसकी लिस्ट, और लिस्ट में बड़ा फ्री होकर के बनाती हूँ, तो मुझे चीज़ें याद आती रहती हैं। यहाँ पर अब सारा सामान मैंने लिख लिया है, और इस पेपर को फाड़ करके इसी के ऊपर पेन के साथ मैं रख दूँगी। तो ये रहा मेरा आज का रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।